आज हम लोग मुख्य रूप से जो आज का समय चल रहा है, उसमें इस भागम-भाग दौर में आज के डेट में जो भी नौकरी के लिए हम लोग प्रयासरत होते हैं, उसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जीके और जीएस जिसमें सभी विषयों का समागम है, सभी विषयों का संग्रहण है। तो उन विषयों में हम आज आपको एक चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से जीके और जीएस अधिक से अधिक विस्तृत रूप से तैयार कर लें, ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठें तो अधिक से अधिकतम क्वेश्चन को आप हिट करके आ जाए, बना करके आ जाए। और मेरा विश्वास है कि यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और नियमित हम चाहेंगे कि 50 क्वेश्चंस जीके जीएस का ऐसा हो जो कि आज के जो प्रतियोगिता परीक्षा है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे अभी कांस्टेबल की होती है एग्ज़ाम, या दरोगा की होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होती है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, आए दिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये जीके जीएस आपको जानना मस्ट है। आपको सफलता में यह बहुत, अब जैसे कि आप किसी भी खास बुक को पढ़ते हैं तो लगभग सभी स्टूडेंट किसी न किसी बुक को अध्ययन किया ही है, विभिन्न तरह के बुक का अध्ययन किया है जो आजकल मार्केट में बुक उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो कहीं से भी पूछ दिया जाता है, कोई सिलेबस नहीं होता। उसी के दरमियान हमने सोचा कि यदि हम 50 क्वेश्चंस एक वीडियो के माध्यम से, या 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस डालते हैं, और जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं और उतना कम से कम याद करते जाएंगे, तो अगर हम 20 क्वेश्चन भी डालते हैं तो 30 दिन में 600 क्वेश्चन होगा, और उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावनाएं रहती है और रहेगा भी, क्योंकि हमारा जो ये सिलेक्शन होगा क्वेश्चंस का, उसमें विभिन्न विषयों से जो भी वो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिस क्वेश्चन पर ध्यान विद्यार्थियों का बहुत कम जाता है। और आसान क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट बना लेते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कौन हुआ, ये सभी बच्चे जानते हैं, भगवान बुद्ध के। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं जानते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मुख्य रूप से उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जहाँ पर छात्रों का ध्यान नहीं जाता है। तो हम अगर इस तरह से प्रश्नों का सिलेक्शन करके और डाल दें वीडियो के माध्यम से, तो जो भी छात्र छात्राएं, क्योंकि विभिन्न कंपटीशन का आज के स्थिति में कोई प्रतियोगिता परीक्षा लिमिट नहीं रह गया है, चूँकि रोजगार चाहिए तो लोग स्टेशन मास्टर की तैयारी करते हैं, रेलवे की विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वही लोग कभी कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम देते हैं, वही लोग एसएससी के भी एग्ज़ाम देते हैं। तो क्वेश्चन जीके जीएस का कोई ओर छोर नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि अब इस वीडियो के माध्यम से जो भी सब्सक्राइबर हमसे जुड़ेंगे, जो भी इस में शामिल होंगे, उन्हें मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई चीज़ गारंटी होती है, लेकिन पूरा आत्मविश्वास है कि यदि वो लगातार मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देखेंगे, और ये जीके जीएस क्लासेस जो हमने स्टार्ट करने का लक्ष्य शुरू किया है, तो उससे उस बच्चे को कहीं न कहीं एक सफलता ज़रूर मिल जाएगी अगर वो इसमें जुड़े रहेंगे और इसका अध्ययन करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 20-30 क्वेश्चन पर डे जो हम डालेंगे उसको आप वो अवलोकन करें, देख लें, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आइए हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आज मात्र 10 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को लगेगा वीडियो, तो आप रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि हमने यथासंभव प्रयास किया है कि छात्र के हित में फ़ायदा हो, और छात्र अधिक से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा में वो सफलता हासिल करें। और इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है कि एक क्वेश्चन सेटर क्या सोचता है आपसे, वो किस तरह के क्वेश्चंस को उठाते हैं। पढ़ने के लिए तो लोग भागम भाग में बहुत पढ़ते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, फिर भी सफलता नहीं पाते हैं। तो उसके क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पूछने का अपना स्टाइल होता है, तरीका होता है, जो कि आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। तो आइए हम कुछ प्रश्न को आज आपको मॉडल के माध्यम से
बताना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्स देंगे कि कैसा लगा आपको, क्या इस तरह की पैटर्न, इस तरह की पहल अच्छा होगा। मेरा एक ये लक्ष्य है कि सभी छात्र छात्राओं जो भी सामान्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें ये लाभ हो। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश का वेग अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बहुत सारा रहेगा। तो आपको जो अंतरिक्ष की जो दूरी नापी जाती है, अंतरिक्ष में दूरी अंतरिक्ष का, तो उसका इकाई जो होता है वो प्रकाश वर्ष होती है। लाइट का जो होता है प्रकाश वर्ष, वो अंतरिक्ष दूरी का मात्रक इकाई है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा है कि ध्वनि का वेग उच्चतम। वैसे तो ऑप्शन के अनुसार दिया रहेगा आपको कि ध्वनि का वेग उच्चतम क्या होता है, लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षा में हमने देखा था कि जैसे कि आपको ऑप्शन दे देगा, जो रबर दे देगा, पानी दे देगा, स्टील का छड़ दे देगा। तो ऐसी स्थिति में स्टील का छड़, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील का छड़ ठोस है और ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है। या आपको ऑप्शंस को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता है कि ठोस, द्रव्य, गैस। तो आप निश्चित रूप से ध्वनि का वेग उच्चतम यदि पूछा जाएगा आपको, तो आप वहाँ पर ठोस ही कहेंगे। अब जैसे कि यकृत, जिसको आप लीवर कहते हैं, तो लीवर क्या श्रवण करता है, यानी कौन सा जो है सो जूस को निकालता है, तो वो पित्त होता है, जिसको पित्ताशय भी आप कहते हैं। तो वो पित्त, यकृत जो है श्रवण करता है, निकालता है किसी उसको, पित्त को। यकृत में क्या होता है? पित्त, जिसको बाइल कहते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कलेक्शन करने का कोशिश किया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर, ध्यान दीजिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर। तो जैसा कि जानकारी में है कि टोक्यो जापान का एक शहर है जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन तो कॉमन है, लेकिन आपको जैसे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया जाता है कि जैसे कि भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। नेचुरली आप जानते भी हैं कि केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा लिंगानुपात अधिक है। तो इसका आंसर केरला हुआ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने फिर क्लस किया है कि संगम काल में बिरेलिया किसे कहा जाता था? संगम काल में बिरेलिया किसे कहा जाता है? ये कोई यूपीएससी का शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ की मुझे अनुभव है। तो ये नर्तकियों को कहा जाता था। अब देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पढ़े होंगे संगम काल के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये इसी माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, इसको याद नहीं करना होगा आपको। जो संगम काल में बिरेलिया किसे कहा जाता था? तो नर्तकियों को। एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन सा शासक था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वह मालिक होते भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। तो ये है आपका क्वेश्चंस में बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो आप याद रखें कि बलबन था ये व्यक्ति, जो जिसके लिए लागू होता है। एक है कि एक स्तंभ है, वह स्तंभ जिस पर अशोक का शांति संदेश, अशोक का क्या है? शांति संदेश है, और समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है। समुद्रगुप्त का सैन्य विजय, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का सैन्य विजय और आपको अशोक का शांति संदेश, ये दोनों जो आपका स्तंभ है, वो स्तंभ कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। कौन जगह है? प्रयागराज। इसे याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। टोडरमल के बंदोबस्त में, टोडरमल जैसा कि जानते हैं कि राजस्व का ये था, देख रेख करने वाला टोडरमल ही था। तो टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती, उस धरती का बहुत सारा प्रकार निर्धारित किया था। तो सर्वश्रेष्ठ धरती किसको माना उसने? तो दोलज है उसका आंसर, दोलज। दोलज को वो सर्वश्रेष्ठ टोडरमल ने बंदोबस्त में सबसे सर्वश्रेष्ठ धरती मानी।
अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको आज लगा है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन हमको मिला कि बोध गया के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में बहुत क्वेश्चन हम जानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि बोध गया में जो बोध वृक्ष है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो कौन सा एक शासक था जो उस वृक्ष को कटवा दिया था, उस वृक्ष को कटवा दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक गौर के राजा थे, गौर के राजा शशांक, शशांक जो थे, उन्होंने इस वृक्ष को कटवा दिया था। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से अगर हम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, आज तो 10 ही क्वेश्चन हमने दिया है आपको, का ये कलेक्शन करते रहेंगे और कंटिन्यूअसली रहेंगे, तो मेरा मानना है कि आपको सफलता के लिए ये बहुत बड़ी मतलब एक सहयोग होगा, जिससे कि आप इसके माध्यम से जो है सो आपको मैं समझता हूँ कि ये वरदान साबित हो सकता है यदि आप इसमें रहें। चूँकि आप पढ़ाई करते ही हैं, विभिन्न सारे बुक, चूँकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो विभिन्न कम, लेकिन हमने कोशिश किया है कि हिट क्वेश्चंस, कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको काम देगा ही। क्योंकि आज के डेट में कोई एक लिमिटेड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने से सफलता का गारंटी नहीं है कि इसमें सफल नहीं कर जाएंगे, क्योंकि भागम भाग में वैकेंसी के अभाव है, बेरोजगारी का आलम है। तो ऐसी स्थिति में आपको मल्टी सब्जेक्ट, मल्टी जीके जीएस को विभिन्न तरीके से आपको कंठस्थ करना होगा। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पर आप अपना रिस्पॉन्स दें, कैसा लगा। ये मैं पहल शुरू करने जा रहा हूँ ताकि छात्र छात्राओं को बहुत लाभ मिले और वो प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक रिजल्ट प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।